हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको टैली, एक्सेल, वर्ड, एडवांस एक्सेल इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी फ्रॉम बिगनर टू एडवांस, जहां से आप आसानी से इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है, जैसे कि आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो पिछले वीडियो में मैंने आपको डबल माइनस कोड के साथ फॉर्मूला सिखाया था सम प्रोडक्ट का। ठीक है, तो उसी का जो सेकंड पार्ट कह लीजिए, वो हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। जैसे हमारे सामने पहला एग्जांपल जो आपको दिखाई दे रहा है, वो दिख रहा है काउंट सेल दैट कंटेन आइदर एक्स और वाई। मीन्स मान लीजिए यहाँ पे इनवॉइस नंबर कई सारे हमें दिख रहे हैं। अब इन इनवॉइस नंबर में हमें उन इनवॉइस को, ऐसे इनवॉइसेस को काउंट करना है जहाँ पे किसी भी टेक्स्ट में, यानी किसी भी इनवॉइस नंबर में ये दो शब्दों का जिक्र हो, यानी PUR उसमें कहीं ना कहीं आता हो या फिर TXR आता हो। ठीक है, तो यही हम काउंट करने जा रहे हैं, काउंट सेल दैट कंटेन आइदर एक्स और वाई। या तो ये शामिल हो या तो ये शामिल हो, और दोनों की कैलकुलेशन हम एक साथ करना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं कि ऐसे कितने इनवॉइस हैं जिसमें इन दोनों शब्दों का जिक्र है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग यूज करने वाले हैं तीन फंक्शन। ठीक है, फंक्शन नंबर वन सम प्रोडक्ट, फंक्शन नंबर टू इज नंबर, और फंक्शन नंबर थ्री फाइंड। तो ये जो तीन कमांड है, इन तीन कमांड की मदद से हम इन चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। तो फॉर्मूला जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको उसी समय समझाऊंगा कि इन चीज़ों का हमने यूज़ क्यों कर रहे हैं और इसका क्या पर्पस है। तो सबसे पहले इक्वल टू सम प्रोडक्ट, तो सॉरी स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। ओके, सम प्रोडक्ट। अब सम प्रोडक्ट जो है वो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो सम प्रोडक्ट क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो सम प्रोडक्ट का जो फंक्शन है वो किस तरीके से काम करता है, तो ये एरे में काम करता है। एरे का मतलब ये जो पूरा कंप्लीट डेटाबेस है, इसमें एक साथ इन डेटा को वन बाय वन सर्च कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें चूंकि इन सारे डेटा को प्लस करना है, कौन से डेटा को प्लस करना है, जहाँ पे PUR और TXR आता हो, इन सारे डेटा को जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ने के लिए हम लोग डबल माइनस का साइन यहाँ पे यूज करेंगे, तभी वो उनको वन बाय वन जोड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करके हम एक फंक्शन चलाएंगे इज नंबर। इस नंबर हम क्यों चला रहे हैं, अब उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो इस नंबर हम इसलिए चला रहे हैं ताकि हमारा जो इसके आगे हम फॉर्मूला चलाएंगे फाइंड, तो फाइंड का जो रिजल्ट आए, ठीक है, उसमें से वो किसको जोड़े, किसको चेक करे कि वो नंबर है कि टेक्स्ट है। ठीक है, तो वो सिर्फ नंबर को ही कैलकुलेट करेगा, बाकी को छोड़ देगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हम चीज़ों को प्लस करने की बात करते हैं तो नंबर प्लस हो सकते हैं, टेक्स्ट कभी भी प्लस नहीं हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं किस फंक्शन का, इस नंबर का। ठीक है, इस नंबर के बाद अब हमें सर्च करना है, तो सर्च करने के लिए या ढूंढने के लिए हम लोग चलाएंगे कौन सी कमांड, फाइंड कमांड। अब फाइंड कमांड में आपसे यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन बातें आपसे पूछता है, फाइंड टेक्स्ट, विद इन टेक्स्ट और स्टार्ट नंबर। फाइंड टेक्स्ट तो हमें क्या ढूंढना है, तो हमें ढूंढना है इन इनवॉइसेस में PUR। तो यहाँ पे PUR चूंकि टेक्स्ट है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PUR, ओके, कॉमा। अब हमें इस टेक्स्ट को, इस टेक्स्ट स्ट्रिंग को कहाँ ढूंढना है, तो हमें ढूंढना है इस रेंज में। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो विद इन टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लेंगे ये वाली रेंज। ओके, अब इसके बाद देखिए एक और चीज पूछ रहा है स्टार्ट नंबर, तो स्टार्ट नंबर हमें देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, तो हम यहीं पे इसको क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट जो टेक्स्ट स्ट्रिंग है उसको हमने सर्च की कमांड यहाँ पे डाल दी कि हमें PUR फाइंड करना है। लेकिन चूंकि हमको एक और चीज फाइंड करनी है, TXR, वो भी हमें इसी इन्वॉइसेस में फाइंड करना है। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे एक बात का ख्याल रखिएगा, ब्रैकेट्स का। क्योंकि जब हम एक साथ कई फंक्शन जब चलाते हैं तो वहाँ पे ब्रैकेट अगर आपने सही से क्लोज नहीं किए तो आपका वो फॉर्मूला जो है रन नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए अभी चल रहा है क्या, इज नंबर। ठीक है, एक बार और ब्रैकेट क्लोज करिएगा। तो देखिए अब हमने यहाँ पे फाइंड का भी ब्रैकेट, यानी पहला ब्रैकेट जो क्लोज किया वो किसका क्लोज किया, फाइंड का। दूसरा ब्रैकेट जो क्लोज किया वो किसका क्लोज किया है, इस नंबर का। तो हमारे ये दोनों ब्रैकेट क्लोज हो गए। सम प्रोडक्ट को अब यहाँ हम क्लोज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी एक बार एक चीज और फाइंड करनी है, क्या, TXR। तो यहाँ पे
हमें चूंकि दोनों के रिजल्ट को क्या करना है, ऐड करना, तो हम यहाँ पे कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, और उसके बाद हम यूज करेंगे फिर से एक बार इज नंबर, ओके, और फिर हम यूज करेंगे फाइंड, ओके। अब एक बार फिर से हमें टेक्स्ट स्ट्रिंग लिखना है कि दूसरी चीज जो हमें फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करनी है, तो क्योंकि वो टेक्स्ट है तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे TXR, राइट। और दूसरा, कहाँ ढूंढना है इसको, किस डेटाबेस में ढूंढना, तो हमें यहाँ ढूंढना है इसको, तो ये वाली रेंज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ओके, और इसको क्लोज कर देंगे। तो एक बार ये इस नंबर फाइंड का ब्रैकेट क्लोज किया हमने, एक बार इस नंबर का ब्रैकेट क्लोज करेंगे, राइट, दो बार ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गया। अब यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी रिजल्ट फाइंड हो वो 0 से बड़ा हो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 से बड़ा जो होगा उसी को वो प्लस करेगा, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0, बाकी इसको क्लोज कर दीजिए, डबल क्लोज। तो यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट आ गया 5। ये 5 रिजल्ट कैसे आया, तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से 5 रिजल्ट आया। तो PUR सबसे पहले इनमें ढूंढते हैं, तो ये इनवॉइस नंबर है इसमें PUR मिला हमें, यानी 1। फिर एक ये इनवॉइस है जिसमें PUR है 2, फिर एक ये इनवॉइस है जिसमें PUR है यानी 3, यानी PUR जो इनवॉइसेस में शब्द शामिल है तो ऐसे 3 इनवॉइस में शामिल है। और फिर TXR देखते हैं, तो TXR आप देख सकते हैं इस इनवॉइस में है, और TXR एक इस इनवॉइस में, इसके अलावा और TXR नहीं है, तो 2 TXR मिले। तो सम प्रोडक्ट ने क्या किया, इन दोनों जो 3 ये फाइंड हुए थे PUR वाले, और TXR वाले कितने फाइंड हुए थे, 2, तो इन दोनों को जोड़ करके टोटल रिजल्ट हमारा क्या आ गया, 5। तो ये था दोस्तों सम प्रोडक्ट फंक्शन डबल माइनस के साथ। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने डाली थी डबल माइनस का यूज़ किस तरीके से हमें करना है सम प्रोडक्ट में, तो ये उसका सेकंड पार्ट समझ लीजिए। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि आपने टाइटल पे देखा था, जिसको देख करके आप इस वीडियो में इन हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग अब उसकी बात कर लेते हैं। शीट नंबर 2 पे चलते हैं, और ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, काउंट सेल दैट कंटेन स्पेसिफिक टेक्स्ट। तो जैसे टाइटल में आपने देखा होगा, थंबनेल में टाइटल में जो लिखा था कि किस तरह से हम लोग वाइल्ड कार्ड्स का यूज़ करते हैं, तो वाइल्ड कार्ड के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक्सेल में, MS एक्सेल में, या ओवरऑल कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे जो वाइल्ड कार्ड्स होते हैं वो सर्च करने के लिए काम में आते हैं। और दो तरह के वाइल्ड कार्ड जो होते हैं वो यूज़ में आते हैं। पहला जो वाइल्ड कार्ड होता है उसको बोलते हैं हम एस्टेरिस्क, एस्टेरिस्क का साइन, और दूसरा जो वाइल्ड कार्ड होता है वो होता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये जो दोनों वाइल्ड कार्ड्स हैं, इनका यूज़ हम किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए करते हैं, यानी सर्च करने के लिए करते हैं। अब सवाल ये है कि दोनों सर्च करने के काम में आता है, तो किससे क्या सर्च होता है। तो सबसे पहले अगर हम एस्टेरिस्क की बात करें, तो एस्टेरिस्क से क्या होता है कि हम एस्टेरिस्क वहाँ लगाते हैं जहाँ हमें चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी नाम को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, और हमें ये पता है कि ये नाम R से शुरू है, लेकिन आगे वो कितने कैरेक्टर का है हमें नहीं पता है। तो हम वहाँ पे टेक्स्ट स्ट्रिंग क्या लिखेंगे कि हमें क्या ढूंढना है, R, ठीक है, और R के बाद आगे कितने टेक्स्ट हैं हमें नहीं पता, तो उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, एस्टेरिस्क का साइन। तो अब कंप्यूटर या एक्सेल हमें वो सारी चीज़ें सर्च करके देगा जो R से स्टार्ट हो, ठीक है, और उसके आगे चाहे कितने भी कैरेक्टर क्यों ना हो। फिर बात करते हैं क्वेश्चन मार्क की। क्वेश्चन मार्क का यूज़ हम कब करते हैं, कहाँ करते हैं, तो ये एक सिंगल टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है, सिंगल टेक्स्ट के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम सर्च करना चाहते हैं ऐसे नामों को जिनके नाम मान लीजिए कि उनका पहला कैरेक्टर क्या है, R है, दूसरा कैरेक्टर A है, तीसरा कैरेक्टर हमें नहीं पता है, तो हम वहाँ पे थर्ड कैरेक्टर के लिए, स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो अब कंप्यूटर या एक्सेल क्या करेगा हमारे लिए, ऐसे नाम को सर्च करेगा जिसका पहला कैरेक्टर R हो, दूसरा कैरेक्टर A हो, और तीसरा कैरेक्टर कुछ भी हो, ठीक है। तो हमारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। ये चीज़ आप कंप्यूटर में किसी फाइल को सर्च करने के लिए भी यूज़ में ला सकते हैं। तो इसके बारे में कभी मैं आपको और बताऊंगा, उसके लिए एक वीडियो मैं आपको बना दूंगा। फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, तो हमें काउंट करना है, बेसिकली क्या काउंट करना है, तो ऐसी सारे इनवॉइस नंबर को काउंट करना है जिसके बीच में कहीं भी क्या आता हो, 86 आता हो, चाहे आगे आता हो, चाहे पीछे आता हो, चाहे बीच में आता हो, मतलब कहीं भी आता हो। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे किसका, काउंट इफ फंक्शन का, इक्वल टू काउंट इफ, राइट, काउंट इफ। तो सबसे पहले काउंट इफ में क्या पूछता है, रेंज, तो रेंज हमें ये ले लेनी है क्योंकि यहीं पे हमें सर्च करना है, तो ये हमारी क्या होगी, रेंज।
दूसरा कॉमा लगाइए। कॉमा लगाने के बाद अब आपको बतानी है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया अब हमें क्या लिखना है, तो क्राइटेरिया हमें लिखना है, हमें ढूंढना है 86। और मैंने आपको बताया कि हो सकता है 86 आगे हो सकता है 86 पीछे हो सकता है बीच में हो। तो हमें नहीं पता है कि वो कहाँ है, तो हम यहाँ पे सर्च स्ट्रिंग लिखेंगे कैसे। तो इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि ये टेक्स्ट है तो इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे कौन सा साइन लगाएंगे, एस्ट्रिस्क, क्योंकि हमें नहीं पता है आगे कौन सा कैरेक्टर हो सकता है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे 86, जो कि हमें सर्च करना है, और इसके आगे भी हम क्या लगा देंगे, एस्ट्रिस्क का साइन। तो ये जो क्राइटेरिया जो हमने लिखी, तो एक्सेल क्या करेगा कि ऐसे इनवॉइस को ढूंढेगा जिसके आगे कुछ भी हो, ठीक है, या पीछे लास्ट में कुछ भी हो, बीच में कहीं भी 86 आता हो तो वो आपको सर्च करके दे देगा। मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पे, वो सॉरी इन्वर्टेड कॉमा मैंने क्लोज नहीं किया, दिस वन, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कीजिए। तो देखिए 86 ऐसे 3 इनवॉइस है जिसमें 86 का यूज़ हुआ है। इनवॉइस को अगर हम सर्च करें तो ये 86 एक, जिसमें बीच में आपको दिख रहा है 86, और फिर ये 86 दो जहाँ पे आपको दिख रहा है, और ये 3 86 यहाँ पे भी देखिए 786, यानी बीच में कहीं 86 आया है, तो उसको भी ये काउंट करेगा। इसी तरीके से अगर हमें 18 को काउंट करना है तो एक बार फिर से हम क्या चलाएंगे, इक्वल टू काउंट इफ फंक्शन, और यहाँ रेंज अगेन एक बार फिर से आपको यही रेंज ले लेनी है, और क्राइटेरिया अब की बार क्या लिखना है, फिर से वैसे ही लिखना है, एस्ट्रिस्क, एस्ट्रिस्क का साइन लगाइएगा, और क्या फाइंड करना है 18 लिखिएगा, और फिर से एक बार क्या दीजिएगा, एस्ट्रिस्क, और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिएगा, और अंत में ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपको बता रहा है कि ऐसे कितने इनवॉइस हैं, 7 इनवॉइस हैं जहाँ पे 18 का यूज़ हुआ। अगर आप गिनना चाहें तो गिन भी सकते हैं, देखिए ये 18, 2 18, 3 18, एंड बाकी बीच में होंगे, देखिए 3 4 5 6 7, तो 7 ऐसे इनवॉइस है जिसमें 18 जो है वो है कहीं ना कहीं। बाकी एक और हम लोग सर्च कर लेते हैं, तो 3 एग्जांपल काफ़ी हैं आपको एकदम क्लियर हो जाने के लिए कि किस तरीके से ये फंक्शन काम करता है, ठीक है। काउंटेड, रेंज अगेन हमारी यही रहेगी, ये हमारी हो गई क्या, रेंज, कॉमा क्राइटेरिया। अब की बार पहले इन्वर्टेड कॉमा लगा लीजिए, फिर एस्टेरिस्क का साइन, क्या ढूंढना है अब की बार हमें, वी, और फिर एस्टेरिस्क का साइन, और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्वर्टेड कॉमा और एस्टेरिस्क का साइन आपको ध्यान देना है। एंटर प्रेस करते हैं तो ऐसे रिजल्ट कितने आए, 4। तो ये था कि किस तरीके से आप एस्टेरिस्क की मदद से, ये जो एस्टेरिस्क का साइन था वाइल्ड कार्ड जिसका हमने यहाँ पे यूज़ किया। अब हम लोग बात करेंगे अगले एग्जाम्पल में किसकी, क्वेश्चन मार्क की, ठीक है, किस तरीके से हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। तो शीट नंबर 3 पे आते हैं, काउंट सेल दैट कंटेन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, ठीक है, हमें ऐसे बेसिकली काउंट करना है, जानना है कि ये जो नाम है इसमें कितने कैरेक्टर इन्वॉल्व हैं, या फिर हम स्पेसिफिक कैरेक्टर गिनना चाहते हैं, जैसे हमारे जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है फिलहाल, सेल दैट कंटेन 5 कैरेक्टर, यानी हमें ऐसे नामों को काउंट करना है जो कि कितने कैरेक्टर के हों, 5 कैरेक्टर के हों, ऐसे नामों को हमें यहाँ पे काउंट करना है। तो यहाँ पे अगेन हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ, ओके, और फिर रेंज बताएंगे। तो ये हमारी रेंज हो गई, और अब हमें बताना है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया क्या लिखना है हमें, तो हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है 5 कैरेक्टर का नाम, यानी कि ये जो डेटाबेस है हमारे पास, इस डेटाबेस में से कितने नाम ऐसे हैं जो कि 5 कैरेक्टर के हैं। तो यहाँ पे आप क्या लगाइए, पहले तो इन्वर्टेड कॉमा लगाइए क्योंकि हम टेक्स्ट को काउंट करने जा रहे हैं, और उसके बाद जितने कैरेक्टर आपको काउंट करने हैं उतनी बार ये वाइल्ड कार्ड लगा दीजिए। टोटल 5 हो गए, राइट। अब इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए एंड ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो ये सेकंड वाइल्ड कार्ड है जिसका हम यहाँ पे आप यूज देख सकते हैं कि ये सिंगल कैरेक्टर को काउंट करता है। बाकी एंटर प्रेस कीजिए, तो ऐसे 4 नाम है जो कि 5 कैरेक्टर के हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये था दोस्तों छोटा सा वीडियो जहाँ पे आपने सीखा वाइल्ड कार्ड्स के बारे में कि कितने तरह के वाइल्ड कार्ड होते हैं और उनका फॉर्मूले में किस तरीके से यूज होता है। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।